मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 29/7/20 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय दे करके गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम भाला होगा। पहले पहले सबको बाप का सही परिचय दे करके गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? कौन सी रस्म चल रही है, पता है आप सबको? तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया है, वह फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रखकर चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर के सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय बनते, इस चक्कर के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है, ये भी रस्म है। जैसे कहते हैं ना कि चारों धाम लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। किससे दूर रहे? परमात्मा से। बाबा कहते भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, शास्त्रों को गाड़ी में बिठा करके कितनी परिक्रमा करते हैं। और बाबा कहते तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय बनते हो, इस चक्कर के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया, ये भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है या अनेक है। ऐसे तो फिर अनेक कह देते हैं, कहना ही है बाप रास्ता गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है। भागते पहले उनसे पूछो कि आप भगवान को याद करते, भगवान कौन है? परमात्मा को याद करते, परमात्मा कौन है? अल्लाह को याद करते हैं, वो कौन है? ईश्वर कौन है? वाहेगुरु कौन है जिसको हम याद करते हैं? उनके साथ संबंध क्या है? इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो वह ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप हैं, एक लौकिक और दूसरा परलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, है तो एक ही है ना। सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला, वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। स्वर्ग का रास्ता भारत में स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाबा आज हम बच्चों को क्या समझा रहे हैं कि बाप का परिचय कैसे देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवानोवाच है ना, पहले पहले तो ये निश्चय कराए, लिख लेना चाहिए। गीता में है ना भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है, फिर ये समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उनके इतने जन्म हो ना सके, पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं है ना, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं ना, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते हैं, बुद्धि से समझते हैं हम आत्मा का वह बाप है। उनको कहा जाता है परमात्मा, वे सदा पावन हैं। उनको आकर के पति दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, ये सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वह सिद्ध हो जाएगा। बाबा कहते तुम बच्चों को
सिद्ध कर बताना है कि गीता का भगवान कौन है। एक बाप को सत्य कहा जाता है, बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में हैं। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है, यहाँ कोई शास्त्र नहीं है। बाप आकर के सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। परम पिता परमात्मा शिव भगवान अवाच ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो ही नहीं सकता है। वह किसी को कह नहीं सकता कि दे के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। है बहुत सहज है, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा भी देते हैं, चित्रों को ग्रंथों को परिक्रमा दिलाते हैं ना, फिर घर में आकर के सुलाते हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, ये चक्कर लगाते हैं। चक्कर के बदले वह फिर परिक्रमा दिला करके घर में जाए रखते हैं। उन्हों का एक दिन मुकर्रर रहता है। जब परिक्रमा दिलाते हैं तो पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानोवाच नहीं, परंतु शिव भगवानोवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है, वह जन्म के चक्कर में नहीं आते हैं। वे आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर के सवार होते हैं, पतितों को आकर के पावन बनाते हैं। रचना रचना के आदि मध्यंत का राज भी समझाते हैं। जो नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं, बाप को आप पे ही आकर के आप पे परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की, वही गीता का भगवान है। ये तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा कि परमात्मा एक है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे दो पिता हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। सेवा के लिए बाबा बोल रहे हैं ना। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई है। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है, इसमें कोई खिटपिट नहीं होगी। ये बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ, मैं तो आकर के बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी है ना आकर के पावन बनाओ, रचना रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की ही अलग है और कृष्ण की भी अलग है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा आकर के फिर कृष्ण व नारायण बनते हैं, नहीं। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं ना। बाबा कहते 84 जन्मों में आते हैं नहीं, तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है गीता, भगवान आवाज है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो निराकार है, आत्मा मुख बिगड़ बोलेगी कैसे। तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जैसे गीता में भी लिखा है ना, मैं साधारण बूढ़े तन में आकर के प्रवेश करता हूँ, मैं अपने जन्मों को बताता हूँ। तो बाबा कहते वो साधारण तन बूढ़ा का तन कौन सा है, वो है ब्रह्मा। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते, फिर उनके ही तन में आते, कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते। ऐसे से विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसी को समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। कौन सी बात? गीता का भगवान कौन है। रास्ता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर के भाषण करो। इसलिए पहले पहले अलफ सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। ये है सौभाग्यशाली रथ। जिस रथ में भगवान आकर के बैठते हैं, कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद कृष्ण तो है ही नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म के फीचर एक्यूपेशन आदि बदलता रहता है।
बाबा कहते बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर कृष्ण बनते हैं, आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं, बाप पढ़ा करके साथ ले जाते हैं, और कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। बाबा कहते मैं किस लिए आया, पढ़ा करके लायक बना करके ऊंच बना करके साथ ले जाऊंगा। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। तो ये अच्छी रीति विचार सागर विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण भारत अनराइटियस रिलीजियस इंसॉल्वेंट बना है, दुखी, कंगाल, पतित, कांटों का जंगल। कौन बना? भारत। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो ना। कहते हैं ना, बाबा कहते हैं आशीर्वाद नहीं देते हुए सदा जीते रहो। ये साधु लोग कहते हैं ना अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में तो फिर अमर कैसे कहेंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं, बाबा एडवांस राय देते हैं, सब अपने अपनी राय लिख भेजें, फिर बल इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है, 2-3 हज़ार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हज़ार से 2-3 सेंटर खोल सकते हो। गांव-गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। बागत कल को कोई कहे ना कि हमें ये संदेश ही नहीं मिला। तो बागते तुम बच्चों को जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि का चित्र है तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इनों का बीच में थोड़ा पाठ है, तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं है, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। किसमें? सूक्ष्म वतन में। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं, कोई कोई आकर के रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। ये सब ड्रामा में पार्ट है। जिसको चिट-चैट नहीं कही जाए वो लोग तो ब्राह्मण कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेगा कौन? कौन पहनेगा? बाग यदि तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है, रोने आदि की तो बात ही नहीं है, तो ऊंच से ऊंच बनना है, वह कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है, जब पवित्र बनते तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट भी मिलती रहती है, पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बम छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ। यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहनी है, फिर दूध की नदियाँ। भागवत जब लास्ट समय होगा तब रक्त की नदियाँ बहेंगी, फिर बाद में दूध की। कहाँ? कब? सतयुग में ना। कहते पहले पहले धुआं विलाज से निकलेगा, डर भी वहाँ है ना। कितने बड़े बड़े बम्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। ये भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम बच्चे जानते हो भी संगम युग है? बाप पूछ रहे हैं, बच्चे जानते हो? तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप की याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था माँ में कमी याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्कर रिपीट होगा। बुद्धिज्म, इस्लामिस्ट, बौद्धिस्ट, तुम स्टूडेंट की बुद्धि में सारी नॉलेज होनी चाहिए। खुशी रहती है ना किस बात की? हम कितनी कमाई करते हैं, ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए है ना। मुख्य पहले पहले डिटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेक धर्म में अनेक मतें हो जाती हैं। ये एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है। जो देवी देवता भागवत आदि सनातन देवी देवता धर्म है, सिर्फ बाप ही स्थापन करते हैं।
अनेक धर्म की तो बात ही नहीं है, ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं तुम बच्चों को खुशी में रहना चाहिए। कौन सी खुशी में रहना चाहिए? कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, भगवान के हम बच्चे हैं। बाप तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, जानते कि नहीं जानते? तुम अनुभव से कहते हो ना कि ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए? जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती? या निश्चय कहाँ संशय है? क्या है? खुशी क्यों नहीं रहती? जहाँ तो निश्चय में कमी है तो संशय आ जाता है। बाप में संशय नहीं आना चाहिए, माया संशय में ला करके बुला देती है। बाबा ने जैसे पिछली मुरली में भी कहा ना, जैसे वो नहीं होते गुड़ियों का खेल करते रहते हैं ना, भागते चाहे बड़ी बात को छोटा कर दो, चाहे छोटी बात को बड़ा कर दो, ये अपने ऊपर है ना। बाबा ने कल की मुरली में कहा था ना कि जो निर्जीव चीज़ें निर्जीव बातें हैं ना, जो बात हो गई पिछले साल 10 साल की पुरानी, उसको ऐसे इंटरेस्ट से सुनाएंगे, उसको जीवित कर देंगे। ये कल की बात है, अभी की बात है। तो बाबा कहते बाप में संशय नहीं लाना चाहिए, माया संशय में लाकर बुला देती है। बाबा ने समझाया माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल बित बित करेंगे खाएं, आंखों से देखेंगे तब क्रोध आता मारने के लिए। देखे नहीं तो मारेंगे ऐसे, आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है। मुख्य धोखे देने वाली हैं आंखें, इन पर पूरी नज़र रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर ये कृमि पला छूट जाता है, मतलब बुरी दृष्टि छूट जाती है ना, क्रिमिनल पना नहीं रहता है। ऐसे भी नहीं कि आंखों को निकाल देना, जो सूरदास बन जाना, पट्टी बंद लेनी। क्या करना फिर? आंखें बंद कर लेनी। वहाँ गए थे आंखें बंद नहीं करनी है। क्या करना फिर? भी हमारी अच्छी दृष्टि रहे, उसके लिए हमने क्या पुरुषार्थ करना है? आत्मिक स्वरूप में रहना है। जब हम सोचेंगे ये आत्मा उस परमात्मा का बच्चा है तो फिर बुरे ख्यालात नहीं आएंगे ना, फिर बुरी दृष्टि जाएगी नहीं। फिर हमारी बुद्धि में नहीं होगा कि ये बहुत सुंदर है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये ऊंचे हैं, लंबे हैं। तो बाहर किसको देखना है? आत्मा को देखना है ना। ऐसे भी नहीं कि आंखों को निकाल देना, तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। कब बनाना है? संगम युग पर बनाना है ना। बाप आएगी इसलिए समझदार बनाने के लिए, अक्लमंद बनाने के लिए, नॉलेजफुल बनाने के लिए, बुराइयों को निकालने के लिए। बाप को कोई फ़ायदा है कोई फ़ायदा नहीं ना। बस उसकी इच्छा है कि बच्चे संपूर्ण बन जाएं। इच्छा रखते हैं वो ना? वो इच्छा नहीं रखते। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। आज हमने सारा दिन में क्या धारण करना है? सदा इसी नशे व खुशी में रहना है। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। संशय आ जाता है ना बाग छोटी छोटी बातों में। कभी बीमार हो गए, धन ऊपर नीचे हो गया, किसी से ज़्यादा अनबन हो गई है ना, किसी ने बात नहीं की है, तो उसमें भी संशय आ जाता है कि भगवान तो ऐसे कहते, शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है। बाबा कहते अहंकार नहीं रखना, बाबा कहते शुद्ध अहंकार रखना। कौन सा? कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, हम भगवान के बच्चे हैं ना, और देवी देवता घराने की आत्मा है। सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रदान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप का सही पहचान देनी है। वरदान दिया बाबा ने सूक्ष्म वतन की बातों में वरदान दिया बाबा ने, संगम युग के महत्व को जानो।
किसके महत्व को जानना है? संगम युग के महत्व को जान एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग के महत्व को जान एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के है ना, वैसे सर्व प्राप्ति का अनुभव अब भी ही होता है। अब भी का एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जैसा जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट के रूप में बंधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहे वह सेकंड में लेकर के सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। वरदान क्या बताया बाबा ने? आज हम वरदान को क्या करेंगे? प्रैक्टिकल में लाएंगे। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्ति का अनुभव अब भी ही होता है। अब भी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट के रूप में बंधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहे वे सेकंड में लेकर के सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कहते परिस्थिति आई और गई, लेकिन खुशी नहीं जाना चाहिए। जैसे देखो हमारी बड़ी दादियाँ थी ना, उनके चेहरा कैसा रहता था? सदा हर्षित। डॉक्टर भी उनको क्या देते थे? वो डॉक्टरों को देते थे, दुआएं देते थे। डॉक्टर ये कहते थे ये तो लगते ही नहीं बीमार है, और हमें थोड़ा सा बुखार हो जाए, कुछ हो जाए तो हम पहले ऐसे मुँह बना लेते हैं। तब आ गए थे, खुशी हमारी क्या है? खुराक है। खुशी होनी चाहिए कि भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, भगवान को हम पसंद आ गए हैं, इस बात की खुशी होनी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।